रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के कुछ फेक मोमेंट्स पर नजर डालेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत मजे के फैक्ट्स होने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे रूसेव के मैच के बारे में और ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के मैच के बारे में और मेन इवेंट रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच के बारे में। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं रूसेव के मैच के बारे में, जिसमें रूसेव पर कंट्रोल लिया हुआ था पेंटा और रे मिस्टेरियो ने, जहां रूसेव को पेंटा और रे मिस्टेरियो ने एक किक लगाई और रूसेव रोप्स में से बाहर निकल गए हैं। वहां पर एक लैडर बिछी हुई थी और जनाब सब यहाँ लैडर के पास ही बैठ गए हैं जैसे यहाँ कोई देग खुली हुई हो। अच्छा, यहाँ पर पेंटा और रे मिस्टेरियो लोगों को एंटरटेन करना शुरू हो गए हैं, मतलब तब तक वहाँ वो लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे और उसके बाद रूसेव खुद को बिल्कुल फिटफाट और सीधा कर लेंगे लैडर के बिल्कुल सामने। अब यहाँ पर जब पेंटा ने रे मिस्टेरियो को अपने ऊपर से ऊपर ही फेंका है तो रे मिस्टेरियो जनाब रूसेव के बिल्कुल ऊपर ही जा गिरे हैं और रूसेव बिल्कुल उसी लैडर के ऊपर गिर गए। अब यहाँ पर इतना ही रियल होता तो वो खुद को इधर उधर करके कहीं ना कहीं खुद को बचा सकते थे, लेकिन उनको ये मूव भी झीलना था। मैं कहता हूँ शुक्र है रूसेव का सर बच गया था, नहीं तो वो कहीं फंस जाता तो नवा कट्टा खुल जाना था। अच्छा यार उसको छोड़िए, देख यहाँ पर तो रूसेव ने हद ही कर दी है। अच्छा, यहाँ पर जब रूसेव को जवान एवंस ओजी कटर लगाने जा रहे थे तो जवान एवंस ने ओजी कटर तो लगाना ही था, लेकिन रूसेव ने तो भाई ऑडियंस को अंधा ही समझ लिया था। यहाँ पर वाज़ेह और क्लियर देखा जा सकता है कि रूसेव जनाब खुद ही जंप करके ओजी कटर खाने के लिए जनाब जंप लगाया है और बस लोगों को अंधा समझ लिया। अब यहाँ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसको क्या कहना चाहिए। चल छोड़ यार, बढ़ते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच की तरफ। ये मैच तो वाकई बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने पकड़ ली हैं। अब यहाँ पर जब सीएम पंक ने अपने हाथों की टेप उतारी है और वो टेप उतार के रोमन रेंस के सीने पे मारी है। अब रोमन रेंस को गुस्सा आया और वो मुक्का लगाने जाते ही है कि उसको एक इलीगल मूव में सीएम पंक ने कन्वर्ट कर दिया। अब मजे की बात यहाँ जो है वो ये है कि यहाँ तक जो हुआ वो ठीक है कि यहाँ ये जो रेफरी है ये टेप उठा के इतने बड़े मैच में और फिर वो टेप उठा के बाहर जाके फेंक के फिर वापिस आके खड़े हो रहे हैं और मैच का मजा ले रहे हैं। भाई तुझे क्या जरूरत है वो टेप उठा के बाहर जाके फेंकने की? उसी दौरान जनाब साहब ने काम डाल दिया। अब वो जो टेप थी वो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी इस मैच में। भाई वहाँ उला फाला भी पड़ा है, उसकी तो दिक्कत नहीं आ रही थी, हालांकि वो तो बहुत बड़ा है टेप की निस्बत। टेप तो इतनी छोटी सी थी। और यार कोई खुदा का नाम लो यार, सारे बंदे अंधे थोड़ी होते हैं, ये WWE ने भी अखीर की हुई है। अच्छा, ये मैच लोगों को सस्पेंस में डालने वाला बहुत था क्योंकि वहाँ वो रोमन रेंस को इलीगल मूव भी लग गया और रोमन रेंस नहीं आ रहे और उसके बाद रोमन रेंस अनाउंसर टेबल पर पड़े हुए हैं और सीएम पंक टॉप रोप के ऊपर से एक फ्लाइंग मूव लगाने जा रहे हैं और वो भी लग गया। अब रोमन रेंस की देखने में हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी और जनाब साहब मैच हारने की तरफ जाई जा रहे थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात जहां रोमन रेंस के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे वो ये कि जब सीएम पंक ने रोमन रेंस को आखिरी बार जब जीटीएस दिया तो रोमन रेंस वो जीटीएस खा के मिडिल रोप से टकरा कर दोबारा सीएम पंक के कंधों के ऊपर गिर जाते हैं। अब ये जीटीएस खा कर रोप्स के साथ टकरा कर फिर दोबारा सीएम पंक के कंधों के ऊपर गिरना और सीएम पंक उससे पहले खुद नीचे बैठ जाते हैं ताकि वो जनाब साहब जिसने जीटीएस खाया है जौन सा भी रेसलर है वो दोबारा रोप्स के साथ टकरा कर दोबारा उसके कंधों के ऊपर गिर जाए आके। और ऐसा जब हुआ है तो सीएम पंक जीते हैं। और जब ये वाली चीज इस मैच में हुई है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कहना शुरू हो गए थे कि ये मैच सीएम पंक का है। और फिर सीएम पंक ने रोमन रेंस को उठा लिया और फिर जीटीएस की कोशिश की, लेकिन वो सीएम पंक के अंदर वो हिम्मत नहीं रही थी कि वो रोमन रेंस को दोबारा जीटीएस कनेक्ट कर सके। अब वहाँ लोग ये सोच रहे थे कि अब सीएम पंक लाजमी जीत जाएंगे और यहाँ पर मैच का पासा पलट गया और फैंस जो थे वो हमेशा की तरह गलत साबित हो गए। उसके बाद जनाब रोमन रेंस स्पेयर लगाकर जीत गए। अब ये स्पेयर जो था, रुकिए अभी वापस नहीं जाना, ये स्पेयर जो था ये भी कोई आम स्पेयर नहीं था, इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। अब यहाँ पर जब रोमन रेंस स्पेयर लगाने के लिए दौड़े हैं तो सीएम पंक ने पहले ही खुद को मूव कर लिया, मतलब दूसरी साइड में कर लिया कि रोमन रेंस सामने से आएंगे। अरे भाई वो पीछे से जा रहे हैं तो जाहिर है उधर से लगाएंगे ना स्पेयर। उसको कोई ख्वाब तो नहीं आया था कि रोमन रेंस वापस इधर से आके मुझे स्पेयर लगाएंगे, उसको ये पहले ही पता था कि रोमन रेंस वापस इसी साइड से मुझे स्पेयर लगाएंगे और वो ये मैच हारेंगे और हार गए। तो जनाब ये थे हमारे रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के फेक मोमेंट्स। इन सब में से आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मजीद WWE के फेक मोमेंट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल टू फेस रेसल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।